लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं कि इसमें कहीं कोई एंगल नहीं था, क्योंकि आपने वाकई आप इस दौरान बिल्कुल खामोश रहे। हालांकि इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू जरूर दिया आपने सबसे पहले, लेकिन आपने किसी तरह का आक्षेप सामने नहीं लगाया, किसी तरह की ऐसी बुरी बातें नहीं बोली जिसका दर्द रह जाए सामने वाले के मन में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो बार बार बात कही गई, जो कहा गया कि आपके कुछ एमएलए हैं जो बातचीत कर रहे हैं बीजेपी से, आपका भी नाम लेकर सीधा सीधा कहा गया, यानी आपकी योजना में कहीं नहीं था कि मैं किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करूं। देखिए श्वेता जी, जब हम लोग दिल्ली आए अपनी बात को रखने के लिए, उसके तुरंत बाद बहुत सारे एक्शंस लिए गए। एफआईआर रजिस्टर करी गई, एसीबी के केस दर्ज किए गए, एसओजी के केस दर्ज किए गए, नोटिस दिए गए, हम लोग कोर्ट कचहरी में गए, लगातार मामला बढ़ता गया। तो सुलह की कोई गुंजाइश उस समय दिख नहीं रही थी, क्योंकि हमने सैद्धांतिक मुद्दा उठाया और व्यक्तिगत हमले हुए, बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया, नाना प्रकार की कार्रवाई हुई उस समय, और हम लोग कोर्ट कचहरी में उस समय व्यस्त रहे। लेकिन पहले दिन मैंने एक स्टेटमेंट दिया था और मैंने कहा हम किसी दल में नहीं जा रहे हैं, अपनी पार्टी में रहकर अपनी बात को रखेंगे। ये बात मैंने बड़ी स्पष्टता से और बड़ी पुरजोर तरीके से रखी थी। मेरे सभी साथियों ने एक शब्द अगर पार्टी के खिलाफ, पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ या किसी के खिलाफ बोला हो तो रिकॉर्ड पे दिखाइए, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप आरोप लगाते रहें, खबरें फैलाते रहें, लेकिन अंततः आज सच्चाई सबके सामने आ गई है। अब विपक्ष की पार्टी इसका फायदा उठाकर क्या गेम खेलती है, नहीं खेलती है, उसका जवाब वो लोग देंगे। यहाँ तक हमारी बात है, हम लोगों ने पहले दिन और आखिरी दिन सभी साथी, और ये साथी श्वेता जी कोई ऐसे नहीं है जो आज के हैं, इन्होंने ये जेल में गए इंदिरा गांधी जी के साथ, 7 बार 6 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व स्पीकर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, तो बहुत अनुभवी लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस की नींव रखी है राजस्थान के अंदर। वो लोग कैसे दगाबाजी की बात कर सकते हैं? उन्होंने तो पार्टी के साथ ये न्याय कैसे मिले वर्कर को, नेताओं को, उस बात को रखा था। बाकी आरोप लगाना और मीडिया में खबरें फैलाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन असलियत क्या है, तथ्य क्या है और हकीकत क्या है, ये जनता देख चुकी है। पर ज्यादा आसान रास्ता हो जाता है ऐसे में कि आप अपनी नई पार्टी बना लें। लोगों ने कहा कि ऐसा भी हो रहा है, सचिन पायलट सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस में मेरी नहीं सुनी गई और बीजेपी मुझे जाना नहीं है तो मैं अपनी एक नई पार्टी बना लेता हूं राजस्थान में। देखिए, पॉलिटिक्स में विकल्प बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि सोच क्या है, विचारधारा क्या है, कमिटमेंट कहाँ पर है। और ठीक है, उतार चढ़ाव आते हैं, राजनीति में ऐसी बात नहीं है। और मैंने अपने 20 साल के अनुभव में ये सीखा है कि पद आएंगे जाएंगे, कुछ लोग अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक सर्विस के लिए, जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरे पास प्लेटफॉर्म क्या है। और मेरा विश्वास, और हमने जो विश्वास कायम किया है जनता के बीच संवाद कर कर पिछले कई सालों में, वो टूटे कैसे ना, इस पर हम लोगों को पूरा ध्यान फोकस किया है। बाकी बहुत सारे विकल्प लोग बताते हैं, आज बता रहे हैं, कल भी बताएंगे, लेकिन मैं जहाँ था मजबूती से खड़ा हूँ। और मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि मुझे पार्टी ने बहुत सारे पद दिए हैं। लेकिन पद देने का मतलब नहीं है कि मैं अपनी आत्मा की आवाज़ ना सुनूं। अगर मुझे कहीं कुछ मन में बात है तो मुझे बोलनी नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मैं बंद नहीं जाता हूं। और ये पद रहना रहे, मैंने कोई डिमांड ना पद की करी है ना पोस्ट की करी है, लेकिन मैं सच्चाई बोलता रहूंगा। मुझे अगर कुछ गलत लगेगा तो मुझे बोलना चाहिए, और ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत जरूरी हर पार्टी के लिए कि कोई एक लाइन पकड़ ले तो सब उसके पीछे भेड़ बकरी की तरह चलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बात रखनी चाहिए। और किस लिए रख रहे हैं? व्यक्तिगत लाभ तो नहीं है, हम तो पदों पे थे, पद छोड़ दिए ना। डिमांड की क्या है? क्योंकि आपके बारे में इस तरह के भी आरोप लगाए गए कि सचिन पायलट मैन इन अ हरी, यानी एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है। कहा गया कि देखिए कितनी युवा उम्र में इनको पहले केंद्र में मंत्रालय दिया गया, उसके बाद राजस्थान आए तो वहां पर डिप्टी सीएम का पद दिया गया, लेकिन संतुष्टि नहीं है। क्या ये सचिन पायलट की लड़ाई एक पद के लिए थी, या फिर किसी ऐसी चीज के लिए जो आज सामने समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मानी कौन सी बात है जिस वजह से सब मान गए? ये बहुत संकीर्ण व्यू पॉइंट है जो आप बता रही हैं, क्योंकि आप पद किसी को दें और मान सम्मान आपका ना रखा जाए, आप काम करने में बिल्कुल कामयाब ना हो सकें और आप असहाय महसूस करें, एक घर और गाड़ी लेने के लिए कोई पद ले ले, तो उस प्रकार का मैं इंसान हूँ नहीं। और जब मैं केंद्र में था तो मुझे पूरी छूट थी काम करने की, जितना मुझे काम दिया मैं उससे ज़्यादा काम करता था। और अभी भी जो मंत्रालय हमारे पास थे उसमें मैंने कहीं कमी रखी नहीं, लेकिन पॉलिटिकली जो स्पेस, जो रिगार्ड, जो सम्मान, जो
होना चाहिए हर कार्यकर्ता का, वो पूरी तरह मिल नहीं रहा था। इस मैं अकेली मेरी बात नहीं है, अनेकों साथी हैं, कुछ विधायक हैं, कुछ विधायक नहीं हैं। लेकिन ठीक है, लोग बोलते हैं, मैंने भी 20 साल राजनीति करी है, मैंने कई पदों पर काम किया है, संघर्ष भी किया है, विपक्ष में रहा हूँ, जीता भी हूँ, हारा भी हूँ, लेकिन पब्लिक के अंदर मैंने हमेशा उनका मन और विश्वास जीतने का कोशिश करी है। कामयाब मैं हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन अपनी बात बेबाकी से मैं बोलता रहा हूँ और बोलता रहूँगा, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है, पद हो या ना हो। और मैंने आज भी कोई डिमांड नहीं रखी। आपने सवाल पूछा, हमने डिमांड क्या रखी है? हमने डिमांड ये रखी है कि जिन लोगों के कंधों पर खड़े होकर हम सत्ता में पहुंचे हैं, जिनका खून पसीना सड़कों पर बहाकर हम सत्ता में आए हैं, उनका मान सम्मान हो, उनके काम हो, पब्लिक 7 करोड़ लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के काम पूरे हों, वो कैसे उसको और गति दी जाए, ये मांग हम लोगों ने रखी है। और काम करने के तरीके में अगर बदलाव करना है तो करना चाहिए। ये कोई भगवत गीता में नहीं लिखा है कि इसी प्रकार काम करना है। जो पब्लिक डिमांड करती है, वर्कर डिमांड करता है, उसमें आपको चेंज करना पड़ता है, समय के साथ बदलना पड़ेगा। वही घिसी पीटी अगर हम कार्य प्रणाली जो 1980 के दशक की है, आज दुनिया बदल गई है, आज एक्सपेक्टेशन बदल गई हैं, संसाधन बदल गए हैं, उसके अनुरूप हमें काम करना पड़ेगा। ये तमाम इश्यूज मैंने रखे हैं पार्टी के सामने, मुझे लगता है इसका अच्छा परिणाम मिलेगा।